29 नवंबर को 28 नवंबर को एब्डोमिनल पेन लेके आया था। 1 डे की हिस्ट्री थी, एक्यूट प्रेजेंटेशन था, टेंडरनेस प्रेजेंट थी। और ऐसे पेशेंट में एक टिपिकल साइन होता है ट्राइपॉड साइन। तो पेशेंट्स होता है जो बैठने में इसको ऐसे बैठते हैं, आराम मिलता है ना ऐसे बैठने में, ऐसे हाथ ऐसा रख के, इसे ट्राइपॉड साइन बोलते हैं। ऐसे मरीजों को पेरिटोनियम जो होता है इनका इन्फ्लामेशन आता है, अंदर की जो होती है झिल्ली हमारे उसके आगे होती है, पेरिटोनियम बोलते हैं उसको तक पेशेंट इसलिए आगे ऐसे ऐसे बैठता है, उससे उसे आराम मिलता है। और ऐसे रहे तब दिक्कत होती है। ये पेशेंट पहले एम्स में दिखाया था ना, एम्स में कब दिखाया था? एम्स में कब दिखाया था? जब 10th में पढ़ता था। 10th में? अभी कौन क्लास में? 12th में। उसके बाद दिक्कत हुई इसको 10th के बाद? जब 10th में हुआ था उसके बाद अब दिक्कत हुई इसको? तो उसके बाद 3 बार यहीं हो गई उसको दिक्कत। नहीं मेरे पास एक ही बार है, मेरे पास एक ही बार है ना, इससे पहले एक ही बार था, एक ही बार था मेरे पास में। एक बार खूब सर एक बार इसकी मम्मी ने कर देना और छोड़ा। तो ये पेशेंट हमने इसका जब इवेल्यूएट किया था इसको पैंक्रेटाइटिस डायग्नोस किया गया, और रिकरेंट पैंक्रेटाइटिस है क्योंकि पेशेंट पहले भी डायग्नोस हुआ एम्स में 2000 जब 10th में था, 10th से मतलब 23 में डायग्नोस हुआ। तो इनकी मैंने रिपोर्ट देखी थी, तो पहले इसमें कुछ ऐसा कॉज मिला नहीं हमें कि इनको पैंक्रेटाइटिस बच्चे को क्यों हो रहा है, बार बार रिकरेंट पैंक्रेटाइटिस क्यों हो रहा है। कुछ हमने इसके इन्वेस्टिगेशन करवाया तो बच्चा मॉड्स में था, मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर फेलियर कहते हैं इसको। TLC इसका 18,000 था, क्रेटिनिन 2.1 के आसपास था, और यूरिया 95, और अमाइलेज था इसका 3,836, लाइपेज का 2,488, क्रेटिनिन 2.43। ये तो परसों की रिपोर्ट था। तो पेशेंट सिम्टोमेटिकली इम्प्रूव है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस जो होता है इन्फ्लामेशन होता है पेनक्रियाज का, कि पेनक्रियाज होता है उसका इन्फ्लामेशन होता है। पेनक्रियाज अमाशय बोलते हैं हिंदी में, पेट के पीछे होता है। इसका काम होता है, एक तो इसका काम होता है पाचन के जो इंजाइम्स होते हैं उसको निकालना, दूसरा होता है हार्मोन, जैसे इंसुलिन निकलता है, ग्लूकागन हार्मोन निकलता है, ये भी काम होता है इसका। तो इसके कॉजेज बहुत सारे हैं। एक तो इसके टॉक्सिक कॉजेज हैं, मतलब जैसे कि अगर फीमेल्स है, जैसे आप लोग हैं, तो आप में सबसे बड़ा कारण है पित्त की थैली का स्टोन, अगर वो नीचे खिसक जाए, क्योंकि जो पित्त की थैली होती है और पैंक्रियाज की नली होती है जो कि वहाँ पे किसी फीमेल्स में जो होता है, वो क्या पित्त की थैली से स्टोन नीचे उसमें आ जाता है, अमाशय में आ जाता है। तो एक कारण तो ये है। बाकी जो मेल में एल्कोहल बहुत ज़्यादा कारण है, जो दारू ज़्यादा पीते हैं उनको पैंक्रेटाइटिस हो जाता है। और जैसे कोई स्मोकर है, कैल्शियम ज़्यादा रहता है, हाइपरटेंसिव है, मैंने बोला था लिपिड ज़्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहता है। बाकी कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनका आज तक पता ही लगा, मतलब लिटरेचर में पता ही नहीं आज तक कि क्या हुआ है इसका। बाकी कुछ जेनेटिक कारण भी हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, रिकरेंट जैसे रेडिएशन हो गया, किसी की कीमोथेरेपी चल रही है उसके कारण इसीमिया, खून बहना होता है, जैसे किसी का ब्लड सप्लाई कम हो जाए पैंक्रियाज की, उसकी ये भी है। या तो कोई रिकॉर्ड हो जाए, रिकॉर्ड मतलब जैसे कि जो अमाशय की जो नली है उसमें कोई स्टोन फंस जाए, या कोई कैंसर है, या उस पर वो बन गए, सिकुड़ गई है, नली सिकुड़ गई है, एक कारण ये भी है। बाकी सीवियरिटी के लिए इसमें हम बाइसेप स्कोर करते हैं, पाते तो ऑफ द लेवल देखते हैं। बाकी अभी पेशेंट हमारा इम्प्रूव है पहले से, और परसों हमने जिसको एडमिट किया था तो उसका बाइसेप स्कोर 3 था। बाइसेप स्कोर में आपको B1 देखते हैं, B1 आपका 25 से ऊपर है, इम्पेयर्ड मेंटल स्टेटस SIRS देखते हैं, एज 65 से ऊपर है, और आपका क्लिनिकल फील्ड है। तो बच्चा ऐसे पेशेंटों में बाद में कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, छाती पानी कर सकता है, सुना होगा आपने, दारू पीने वालों का पैंक्रेटाइटिस जाती है, छाती पानी बढ़ जाता है और इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, बाकी हमारा पेशेंट अभी इम्प्रूव है, और इसमें इसका बिलस फ्लूइड भी है, बिलस भी है, निकाल दिया, इसको निकाल देना क्या फिर थोड़ा सा पानी लाना। बाकी पेशेंट अभी हमारा इम्प्रूव है, और इसको हमने एग्रेसिव डोज पे दिया था, और अभी
4th डे है इसका हमारे पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट और पेशेंट सिम्टोमेटिकली मैटर और कल इसका हम इन्वेस्टिगेशन रिपीट कराएंगे और कल हम इसको यूएसजी होल्ड डाउन करके इसको डिस्चार्ज करेंगे। सीसीपी इसका पहले हो चुका है तो उसमें ऐसे कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग तो हमें मिली नहीं, तो बाकी देखते हैं कल यूएसजी करके डिस्चार्ज। थोड़ा